आज मैं आपको बताऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का तरीका। कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। हमारा मिश्र धन और मूलधन का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। यानी कि टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट को जब हम निकाल देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है। तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के दो तरीके हैं। एक तो जो उसका फॉर्मूला है उस तरीके से, दूसरी एक ट्रिक है जो अभी मैं आपको बताऊंगा। अब मान लेते हैं आपके पास अभी प्रिंसिपल है आपका 2,000 रुपये, यानी कि मूलधन आपका 2,000 है, रेट और दर है 5% और टाइम है 2 साल। यानी कि 2,000 रुपये पे 5% 2 साल के लिए, तो आपको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कितना चक्रवृद्धि ब्याज आपको मिलेगा। तो फॉर्मूले वाले तरीके से करते हैं। अभी फॉर्मूला होता है टोटल अमाउंट। पहले मैं टोटल अमाउंट निकाला था, जैसे मैंने बताया टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि मिश्र धन माइनस मूलधन। तो टोटल अमाउंट यानी कि मिश्र धन का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस रेट गुणा में इसका टाइम, यानी कि एन लिखते हैं फॉर्मूला, बट यहाँ पे एन का मतलब होता है ईयर। कितने ईयर क्या है, कितने साल का है, 2 साल का है ना, तो यहाँ पर अब वो आ जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू डालते हैं यहाँ पे। प्रिंसिपल कितना हमारा 2,000 रुपये, 2,000 रुपये ब्रैकेट में 1 प्लस आर, आर मतलब रेट यानी कि दर, कितना है 5। तो 5/100 कर देंगे, 5% होता है तो परसेंट की जगह हम नीचे 100 लगा सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज करके इसकी पावर कितनी आ जाएगी 2 साल। एन की जगह बताया था मैंने ईयर आएगा, ईयर कितना है 2 साल के लिए, तो 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा। फिर उस टोटल अमाउंट में से हमारा प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करना है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 2,000, यानी कि मूलधन हमारा 2,000 है। टोटल अमाउंट यानी कि मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर देंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा फॉर्मूले के तरीके से। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको 5 को इससे काट देते हैं, ये हो जाएगा 20 बार में। अब आगे 20 से कम 20 और एक 21, इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2,000 ब्रैकेट में 20 से कम 20 और एक 21, 21/20 की पावर 2, ये आ गया। इसको और सॉल्व करते हैं। 2,000 गुणा में ब्रैकेट खोल लेते हैं, 21/20 गुणा में 21/20, ये लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 साल का है, 2 पावर है, तो ऐसे 2 बार गुणा करके लिख सकते हैं। अब इसको जीरो जो कटता है उसको काट देते हैं। 1 0 2 0, 1 0 2 0, 2 से कटा 10 बार, 2 से ये कटा 5 बार, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया 5 गुणा में 21 गुणा में 21, ये आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 5 गुणा में 21 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 21 और 21 से गुणा करते हैं, ये 441 होता है। ये आप याद कर लीजिएगा, 1 से लेकर 20 तक तो जरूर याद होना चाहिए। 21 का भी अगर याद हो तो अच्छी बात है। अब इसका आगे और सॉल्व करेंगे। 5 गुणा में 441, 21 को 21 से गुणा करेंगे तो 441 आया। अब 5 को इससे करेंगे गुणा, 5 एकम 5, 5 चौक 20 की जीरो हाथ लेके 2, 5 चौक 20 और 2 22, 2205 आपका ये आ गया टोटल अमाउंट यानी कि मिश्र धन। अब चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या बताया, मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। अब टोटल अमाउंट कितना है हमारा 2205, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है यानी कि मूलधन हमारा कितना 2,000, इसको माइनस कर देंगे, हमारा आ जाएगा 205। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ हमारा 205 रुपये। ये होगा फॉर्मूले के तरीके से। अब आते हैं हमारे ट्रिक वाले तरीके पर। ट्रिक में क्या होता है, हमें हर साल का अलग अलग इंटरेस्ट निकालना होता है। जैसे पहले साल कितना हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट पे हर साल का हमें इंटरेस्ट निकालना है। अब प्रिंसिपल हमारा कितना था 2,000, अब इस पे इंटरेस्ट कितना है 5%, 5%, ये परसेंट की जगह नीचे 100 लिख सकते हैं, बस यही करना है। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कट गए और 20×5 100, ये 100 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे पहले साल का जो इंटरेस्ट आता है दूसरे साल में मूलधन में ये इंटरेस्ट यानी कि ये ब्याज जोड़ देते हैं। अब जैसे सेकंड ईयर का निकालूंगा मैं, सेकंड ईयर का प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, ये 2,000 प्लस 100 कितना हो गया 2,100, 2,100, इसका भी 5% निकाले जाएंगे क्योंकि 5% दर दे रही है, तो 5%। अब इसका जो इंटरेस्ट आएगा तो पहले साल का और दूसरे साल के इंटरेस्ट को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। पहले साल के इंटरेस्ट हमने पहले साल के इंटरेस्ट को मूल अमाउंट में जोड़ देंगे, मूलधन में जोड़ देंगे, फिर उसका 5% निकालेंगे दूसरे साल के लिए। अब इसको सॉल्व करता आगे, 2 0 से ये 2 0 कट गई, 20×5 100 और 5 105, कितना आ गया हमारा 105। तो पहले साल का इंटरेस्ट था हमारा ब्याज था 100 रुपये, दूसरे साल का ब्याज था 105 रुपये, इन दोनों को जोड़ देंगे, हमारा टोटल आ जाएगा।
502 205 रुपये। अब देखिए फॉर्मूले की तरफ से भी 2 से 5 आया था, बट ये कितना लंबा था, और दूसरे तरीके से हमारे ट्रिक वाले तरीके से भी आ गया 2 से 5 रुपये, और सिर्फ 2 स्टेप में, स्टेप 1 स्टेप 2। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी रहती है, कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट में करके जरूर पूछें।